एक गरीब किसान की कहानी। दोस्तों आइए चलते हैं, हम सब एक गरीब के बारे में जानते हैं। यदि ये कहानी आप सबको अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते हैं। उसी गांव में रामा नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामा बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामा के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वह रामा की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामा के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामा को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत कराऊंगा। उसने रामा से कहा, देख रामा, मैं तुझे कर तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कोई कमी नहीं। जमींदार बोला। मजबूर रामा क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था कि वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत ही खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया है, क्यों ना इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामा को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामा, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर रामा परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामा आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामा को घर के सामने बैठा हुआ देख उसने रामा से पूछा, क्या हुआ रामा, क्यों आया है। रामा जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। रामा उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने उठकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहा और कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामा रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देखकर रामा यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रामा को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा।
लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामा ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामा घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा कि क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामा आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वह रामा की नज़र में आ गए। रामा अपनी जान की परवाह न कर उन्हें से उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामा घायल हो गया। जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामा के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामा उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामा के घर जाने का फैसला किया। वह रामा के घर पहुंचा तो देखा कि रामा बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामा से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से क्या सीख मिली? कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको एक गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही चंद्रा स्टोरी वाइज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।